ये एक्सरसाइज ये समझे? क्या पढ़ो। ओमेगा जैकोबी के हाँ क्योंकि हम ओमेगा जैकोबी अप्लाई कर रहे थे। अब ये मैं बताता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हो? और यही बताएं। ये पढ़ो। ये आइगन वेक्टर्स हैं किसके? ये जो है आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स के। ठीक है। अब ये तुम एक्सरसाइज दी है कि यही आइगन वेक्टर्स ओमेगा जैकोबी जैकोबी के नहीं है, किसके हैं? ओमेगा जैकोबी के भी वो आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब ये हमें क्यों बात काम आएगी वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इस आइगन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज भी होंगी। वो आइगन वैल्यूज आप देखना तो ये होंगी। अब मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज आ रही होंगी ना वो थोड़ी डिफरेंट होंगी और ओमेगा जैकोबी की आइगन वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट आ रही होंगी। और सेम कब होंगी? अगर ये सेम मतलब सेम ही होंगी ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है सेम हो जाए। कब हो जाएंगे? सब कब सेम हो जाए? हाँ वो फिर आप ये देखोगे कब ये सेम हो जाए। कुछ ऐसा करो कि ये इसके बराबर आ जाए। ये ए की आइगन वैल्यूज है, ये ओमेगा जैकोबी की आइगन वैल्यूज है। सही है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये दोनों बराबर कब होंगी। इक्वल करके देखो जरा कौन से वैल्यूज पे, तो कोई ना कोई ओमेगा की वैल्यू के लिए सेम आ जाएंगे। ठीक है। वो बात की बात है। क्या सर ने कल बोल के चले आपकी सर ने यही पूछा था ना कल, आप ये कह रहे हो आइगन वेक्टर्स का वो बोलते हैं। हाँ तो ये हम इसको इक्वेट करके देख लो। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? अब दूसरी बात, ये जो आइगन वेक्टर, इतना तो पता है ना आपको कि आइगन वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज है लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड लीनियर मतलब बता रहा हूँ। मतलब ये कि आपने k की वैल्यू फिक्स की, j को वेरी करके पहला आइगन वेक्टर निकाल लिया। ठीक है। k की वैल्यू 2 रखी, j की वैल्यू वेरी करके दूसरा आइगन वेक्टर निकाल लिया। ठीक है। वो जो आइगन वेक्टर सपोज करते हैं पहला वाला कुछ यूँ आ रहा है 0 1 0.5 चलते चलते 9 सपोज करो। ठीक है। ये W1 आ रहा है। ओके। फिर W2 आएगा, करते करते क्या आएगा W8। ठीक है। ये जो आइगन वेक्टर्स होंगे ये सारे 8 के 8 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। अब क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 8 ही है तो स्पैन किसको करेंगे? पूरी स्पेस R8 को स्पैन करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब R8 में मैं कोई भी वेक्टर लूँ उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। किसका? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। ये बात समझ में? ठीक है। यही तो हम काम करते हैं। अब ये सारा उन्होंने इधर ये देखो ये बताया हुआ है, अब ये क्या बताया हुआ है मैं बताता हूँ। आपने करा क्या, आपने अपना मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ले लिया, आपने उसको ओमेगा जैकोबी पे अप्लाई कर दिया। सही। और लेकिन ओमेगा जैकोबी अप्लाई करने से पहले आपको कोई ना कोई इनिशियल गैस देनी थी। आपने कोई भी इनिशियल गैस दे दी। अच्छा, इनिशियल गैस जो अपनी मर्जी से रैंडम देते हैं, अक्सर जीरोस देते हैं या कोई रैंडम दे देते हैं। ठीक है। मर्जी से भी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल गैस आपने दे दी। ठीक है। आपने वो जो इनिशियल गैस दी, अब हमें अज्यूम करते हैं कि हमें असली सोल्यूशन पता है ताकि एरर को एनालाइज करें ना। तो ये आप ये एरर कैसे निकालेंगे? u माइनस v। ये एरर कैसे निकालेंगे? चलो इसको भी छोड़ के ये एरर में अगर आपको बोलूँ पहला एरर निकालो, किससे निकालेंगे? ओरिजिनल सोल्यूशन आपको पता है? ओरिजिनल सोल्यूशन पता है। मतलब मैं एक लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूँ a u इक्वल्स टू b को, जहाँ पे मुझे u ओरिजिनल पता है। सही। तो एरर कैसे निकालूं? आप ओरिजिनल सोल्यूशन लोगे u माइनस v1 जो आपने पहली अप्रोक्सीमेशन ली है। ठीक है, सही। आपने e1 निकाल लिया। ठीक है। ये आपने e1 निकाल लिया। इसी तरह e2 किस तरह निकलेगा? u माइनस। अब आप क्या करोगे, पहले v1 को ओमेगा जैकोबी में डालोगे। सही। तो क्या निकलेगा? v2 फिर u माइनस v2 करोगे। सही। ठीक। और उनको माइनस करके अगर दूसरा एरर आ गया, ओमेगा जैकोबी में v को क्यों कर रहे हैं हम? तो u पे कर रहे हैं ना काम। हाँ ना यार, u तो ओरिजिनल है ना, u पे क्या काम करेंगे? सही। मतलब उसमें अप्रोक्सीमेशन डाल के चेक। हाँ ना, तो पहले v0 डाला v1 निकला, v1 डाल के v2 निकला। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। सही। अब वो यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी बीच का एरर ले लो, कोई भी बीच का एरर ले लो जी। अब आप क्या करो, ये थोड़ा एक्सरसाइज खुद करो कि आप अब हम देखना चाहते हैं एरर किस तरह चेंज होता है। तो उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। ये जो बात लिखी है ये समझ में आ रही है? पहले एरर है समीशन ऑफ c के
ये वो आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, आइगन वेक्टर्स हैं और इसके साथ सी के क्या कोई कांस्टेंट है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहे होते ठीक हैं। है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो एरर है कोई ना कोई वेक्टर है R8 में, जो कोई ना कोई वेक्टर है R8 में, और मुझे अभी पता है कि आइगन वेक्टर स्पेन करें R8 को, तो आई कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। ये दोबारा बताइएगा क्या कहा है आपने मुझसे? मैंने ये कहा है कि ये एक एरर जो है एक वेक्टर है R8 में। ठीक है, फिर मुझे पता है क्योंकि एक एरर है, एक वेक्टर है R8 में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स, क्योंकि आइगन वेक्टर स्पेन करें R8 को। ठीक है, सही कर दिया मैंने, ये मैंने काम कर दिया। अब ये एरर आएगा ना जी, इस पे आप R ओमेगा अप्लाई करो, R ओमेगा अप्लाई करो। ठीक है। जब आप करोगे और वर्किंग करोगे ना, चलो कर देते हैं यार, ये मैं बताता हूँ क्या, समझो, कर लेते हैं। ये मेरी इनिशियल गैस है, मैंने इनिशियल गैस ली, सही है, एक्चुअल सोल्यूशन से माइनस की, तो इनिशियल एरर आएगा, उसको मैं 0 बोल रहा हूँ। इनिशियल एरर को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन आइगन वेक्टर्स, वेक्टर्स। लिख दिया मैंने। सही है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसी एरर वेक्टर पे ओमेगा जैकोबी अप्लाई करो। ठीक है, करो, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आर से, आर ओमेगा से, तो R ओमेगा इतने बड़े वेक्टर पे लग रहा होगा। ठीक है, अब लिनियरिटी इस्तेमाल करो, आर ओमेगा सी के बाहर जाएगा, अब मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई बताओ मुझे। आर ओमेगा आपके पास एक ऑपरेटर है, सी के है, आइगन वेक्टर, ये क्या है? आर ओमेगा R ऑपरेटर ओमेगा, है, देखो R ओमेगा क्या है, ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ R ओमेगा ऑपरेशन मैट्रिक्स है। हाँ, आपने क्या किया, R आपने करा ये कि R ओमेगा है ना कुछ होता है, मतलब R ओमेगा कांस्टेंट होता है ना, वेरिएबल का। नहीं, R ओमेगा तो वो है ना, ऑपरेटर है ना, वो है ओमेगा जैकोबी की इटरेशन मैट्रिक्स होती है, जो मैं इधर देखो, R ओमेगा जो होता है ना, वो R ओमेगा का मतलब क्या है कि मैं ओमेगा जैकोबी बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ओमेगा जैकोबी हम किस पे अप्लाई कर रहे थे, इस पे अप्लाई कर रहे थे ना, तो इस मैट्रिक्स के हम लोअर पार्ट ले रहे होंगे, इस मैट्रिक्स के अपर पार्ट ले रहे होंगे, डायगोनल ले रहे होंगे, इनवर्स ले रहे होंगे, वो सब मैंने ओमेगा जैकोबी में डाल दिया। ठीक है, तो वो ओमेगा जैकोबी का कोई ना कोई इटरेशन मैट्रिक्स आएगा, वो इस ए से बन के आ रहा होगा, वो सब हो गया, तो ये वो मैट्रिक्स आ गया। अब मैं कह रहा हूँ ये इस आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब बताओ क्या होना चाहिए। अब मैंने याद है बताया था कि ये जो है ये जो आइगन वेक्टर्स हैं ए के भी होते हैं और R ओमेगा के भी होते हैं, सही, ये तो बात हुई थी। तो बताओ ना क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड रेसिड्यूल आएगा क्या भाई, एक मैट्रिक्स है अपने आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होना चाहिए। मैट्रिक्स अपने आइगन वेक्टर क्या था, आइगन वैल्यूज रख लेंगे ना, है ना, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, आइगन मैं शुरू से बताऊं। हाँ, वो जो ax इज इक्वल टू आइगन लैम्डा वैल्यू वाली जो इक्वेशन होती है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x है ना, ए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। यार बेसिकली R ओमेगा है ना, ये होता है आपने दो वेक्टर्स हैं। हाँ 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 हाँ, बस समझ गया भाई, ये होता है R ओमेगा। R ओमेगा क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो R ओमेगा भी क्या है, कोई मैट्रिक्स है, लेकिन कोई मैट्रिक्स ऐसे ही नहीं आएगा, पहले आपको ये R ओमेगा पे कोई ना कोई मैट्रिक्स अप्लाई करोगे तब एक मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब है कि मैं ओमेगा जैकोबी किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस ये जो B इनवर्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, ये जो L है इस मैट्रिक्स का लोअर पार्ट है, ये जो मतलब इसको उस इटरेशन क्या था, तो आपने इस मैट्रिक्स को पहले इसके अंदर डालना है, चूसना है, और फिर कोई ना कोई R ओमेगा आएगा। अब वो जो R ओमेगा है ये मेरे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, किस्मत की बात है कि वो जो आइगन वेक्टर्स ए के होंगे वही आइगन वेक्टर्स R ओमेगा के होंगे। ठीक है, तो ये जो ओमेगास थे ये वो R ओमेगा के क्या है, आइगन वेक्टर्स, तो उसके हो जाएंगे अपनी कोई ना कोई आइगन वैल्यू से, ये हो जाएगा। सही, अब ये मैंने कितनी दफ़ा अप्लाई किया, एक दफ़ा, तो पावर क्या है 1। ये आप रिपीट करते रहोगे ना, तो जब अगर मैं इनिशियल गैस लूँ और उस पर m दफ़ा अप्लाई करूँ तो आप लोग देखना ये हो जाएगा,
ये भी आइगन वैल्यू किसी पावर m से बढ़ जाएगी। सही सारा खेल यही तो है कि ये जो आइगन वेक्टर से क्या हो रहे हैं, स्केल हो स्केल हो रहे हैं अपनी आइगन वैल्यूज से, स्केल हो रहे हैं। अच्छा ये स्केलिंग क्यों कर रहे हैं इसकी? अभी बता रहा हूँ ना ठीक है, क्यों कर रहे हैं। आइगन वेक्टर्स की स्केलिंग क्यों कर रहे हैं? एरर को डिक्रीज करने के लिए। हाँ ना, अब अगर आइगन वैल्यू सपोज करो 1 हुई तो अच्छा 1 से छोटी होती जाएंगी तो हाँ ना यार, यही तो देखो, ये जो आइगन वेक्टर है किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आइगन वैल्यू सपोज करते हैं 1 है, सपोज करते हैं 1 है, और ये मैंने एरर पे 50,000 दफ़ा ओमेगा जेरो पे अप्लाई कर दिया, सही है। 50,000 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 तो 1 की पावर 50,000 बन जाएगा, तो आइगन वेक्टर्स एज इट इज रहेंगे। जब आइगन वेक्टर्स एज इट इज रहे तो वो इनिशियल एरर एज इट इज रहेगा, तो एरर चेंज नहीं होगा, कमी नहीं होगा, फायदा क्या। अब सपोज करते हैं आइगन वैल्यू 0.9 है, 0.99 भी होगी ना, काम चल जाएगा, क्योंकि 50,000 दफ़ा अप्लाई करूँगा तो 0.99 की पावर 50,000, अच्छा खासा काम हो जाएगा। हाँ ये सही लिखा है। तो आइगन वेक्टर्स अब स्केल डाउन हो रहे होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि सारी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अच्छा किसकी आइगन वैल्यूज, ये जो लैम्डा की किसकी आइगन वैल्यू है, आर ओमेगा की। ये बात समझ में, मस्ट बी लेस देन 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू, सही। लेकिन इसको कहने का एक आसान तरीका बताऊं क्या, आसान तरीका ये कि जो उसकी सबसे जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ना, सबसे जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसको मैं वो भी लेस देन 1 करूँगा, क्योंकि अगर सारे देखो इफ एंड ओनली की कंडीशन है, जाहिर सी बात है अगर सारे लेस देन 1 है तो जो सबसे बड़ी होगी वो भी लेस देन 1 होगी, और अगर सबसे बड़ी लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है सारी ही लेस देन 1 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी लैम्डा है। तो ये हम कंडीशन करते हैं कि आइगन वैल्यूज लेस देन 1 होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल रेडियस, तो मैक्स बोलते हैं इसको। हाँ मैक्सिमम आइगन वैल्यू इन एब्सोल्यूट सेंस वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा खेल है। अब वो ग्राफ पे आ गई, ग्राफ पे जो ये वाले ग्राफ, ये वाली नहीं, कि अब आपको ये पता है कि ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स वगैरह ये सब क्या आपको समझ आ गई बात। ये सब अब ये बात तो समझ आ गई कि हमें आइगन वैल्यूज लेस देन 1 चाहिए होती है, ठीक है, सारी आइगन वैल्यूज लेस देन 1 होनी चाहिए। किसकी, इटरेशन मैट्रिक्स की, इटरेशन मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स का मसला नहीं है हमें, इस मैट्रिक्स की तो बाहर में जाए, आइगन वेक्टर्स तो सही होंगे। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 50,000 हो, 50 सारे आइगन जो वैल्यूज हैं सपोज करते हैं 50,000 से बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। मैं जो एरर वेक्टर है, ये जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, वो बार बार किससे अप्लाई हो रही होती है, आर ओमेगा, ये कोई इटरेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, सही है। वो जो तो वो इस इटरेशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज मैटर करती हैं। अच्छा बात तो इटरेशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लेस देन होनी चाहिए, स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन होनी चाहिए। हाँ मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो है आर ओमेगा अप्लाई कर रहे हैं गैस को, अच्छा ये इनिशियल एरर जो है, इनिशियल एरर पे ही अप्लाई करेंगे क्या? एरर चेंज तो ऐसे करेंगे, आर ओमेगा चेंज करेंगे, आर ओमेगा तो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब आपने जो है ओमेगा जो भी मैं वो मैट्रिक्स डाला उसको, उसने जो है अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ये इनिशियल एरर है जी, इससे मैंने आर ओमेगा अप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या है, इनिशियल एरर है, इनिशियल एरर है, उस पर आर ओमेगा अप्लाई कर दिया तो आपके पास लैम्डा है। वो बात की बात है। एक वेक्टर है, वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना क्या आता है, वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या है, वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा। उस वेक्टर को फिर मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो आर ओमेगा, करते रहो अच्छा करते रहो। सही है, ठीक है, ये बात तो है। सही। उसके बाद और उससे पहले हम इस पे जाएं, ये बात समझ में आ गई हाँ, कि जो इटरेशन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज लेस देन 1 होनी चाहिए। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि वैसे कॉमन सेंस तो यही कहता है कि सारे इटरेशन मैट्रिक्स, चलो हाँ हाँ सही, ओके, ये बात हो गई। अब वापस इस पिक्चर पे आते हैं।
कितने अननोन थे? 8 अननोन। जी कितने आइगन वेक्टर होंगे? कितने आइगन वैल्यू होंगे? 8। हर एक आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होगा। ओके, हर एक आइगन वेक्टर 8 डायमेंशनल होगा, वो बात ये है। फिर जो इससे जो लीनियर सिस्टम बन रहा होगा, वो लीनियर सिस्टम का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हम इटरेशन मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई इटरेशन मैट्रिक्स बाहर आएगा। सही। वो जो इटरेशन मैट्रिक्स बाहर आएगा उसकी पर आइगन वैल्यू लेकर होनी चाहिए, ताकि कोई भी इनिशियल गैस लूं तो कन्वर्जन हो जाए। ये बात है। अब मैं बता रहा हूँ इसको ओमेगा का टेस्ट होगा। ओमेगा इसके बाद वैसे इसी ओमेगा पे ही जाना चाहिए कि बीच में कुछ और चीज़ भी है कि वो देखने चाहिए? नहीं, अब इसके बाद डायरेक्ट ओमेगा। अब ओमेगा मैं बता रहा हूँ क्या बोलता है। इसमें जो के की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 2। तो ये जो के की रेंज होती है ये क्या लिखा आपने? n/2 - 1। बता रहा हूँ, इसमें डालो तो बताओ क्या आएगा। इसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 8 है, 3 आ जाएगा। करो करो, क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पर 3 आएगा। 9 आएगा। देखें 8/2 9 आएगा। n की वैल्यू 9 है। 9/2 क्या होता है? 4.5। 4.5 - 1 3.5। 3.5 तो है ना, वो ले लेंगे। वैसे ये आई थिंक 7/2 7/2 हो जाएगा ना। आई थिंक ये 9/2 तक ही जाएगा। मैंने शायद गलती कर दी है। आई थिंक मैंने यहाँ गलती कर दी है। 9/2 होना चाहिए। सही है? और ये आगे से होगा। कहने की बात है, कहने की बात है, ये जो है ये इनको हाँ सही है, n/2 फिर n/2 से n-1 देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये नहीं बनाना चाहिए। ये तो मैंने बना दिया 8 है आइगन वेक्टर। तो अच्छा, अब फोरियर मोड पर वापस जाते हैं। तो फोरियर मोड कितने होंगे? 8 ही होंगे। जब अननोन 8 है तो फोरियर मोड्स भी कितने होंगे? क्योंकि वो फोरियर मोड्स आइगन वेक्टर्स हैं। हाँ सही। फोरियर मोड लिखो जरा। फिर बता देता हूँ। 8 अननोन है, क्योंकि 8 अननोन है तो 8 आइगन वेक्टर्स होंगे। 8 आइगन वेक्टर्स 1D की बात कर रहा हूँ, तो 8 आइगन वैल्यूज होंगी। अब वो जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमने देखा कि वो उस इटरेशन मैट्रिक्स के वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन, वो जो हमारा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनना होता है, देखो ना ये वेक्टर्स हैं। के की वैल्यू फिक्स की, जे की वैल्यू वेरी की, एक वेक्टर आ गया। के की वैल्यू फिक्स की, जे की वैल्यू वेरी की, एक वेक्टर आ गया। तो ये वेक्टर्स हैं। हमने देखा यही वेक्टर्स किसके आइगन वेक्टर्स हैं? एक वो इस आर ओमेगा के भी और इसके भी। ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब हम इनको थोड़ा देखते हैं। इनको थोड़ा इन ये जो इन फोरियर मोड्स को थोड़ा देखते हैं। तो जब आप इन फोरियर मोड को देखोगे ना, तो जब आप के की वैल्यू, अब इसमें 8 तक जा रहा है, अननोन कहाँ तक जा रहे हैं? 8। तो जब आप के की वैल्यू 1 से लेकर 4 को कर दो, जे की वैल्यू तो वैसे ही वेरी करती रहेगी। सही। मैं कह रहा हूँ जो पहला वेक्टर है, कर दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथे वेक्टर को अलग कर दो। सही। पांचवें वेक्टर, छठे वेक्टर, सातवें वेक्टर, आठवें वेक्टर को अलग कर दो। सही। सही है। पहले के 4 वेक्टर को अलग कर लो जी, बाकी के 4 वेक्टर को अलग कर लो। तो ये जो 4 वेक्टर्स आएंगे, ओमेगा 1, जे की वैल्यू तो वेरी करती लेकिन कंपोनेंट्स ओमेगा 2, ओमेगा 4 3 4 5 6 7। ये जो वेक्टर्स है ना, जी, इनको हम बोलते हैं स्मूथ वेक्टर्स। स्मूथ मतलब बताता हूँ इनको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी वेक्टर्स। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोलते हैं, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप ओमेगा 1 को स्केच करोगे, अब मैं बताता हूँ ओमेगा 1 को स्केच कैसे करोगे। बहुत आसान है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो ओमेगा 1 आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा? कुछ यूँ आ रहा होगा। के की वैल्यू 1 फिक्स कर दी, जे की वैल्यू वेरी करती रहेगी, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ तक? 9 तक।
तो जे की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर 8 तक। ओके इसका मतलब है ठीक हाँ चलो ये करा ये बात समझो, ये इससे पहला कुछ भी टेंशन नहीं लो, ये बस वो पहला वेक्टर है, ये पहला फोरियर मोड है। सही जब 8 अननोन है तो 8 अननोन फोरियर मोड होंगे। मैंने आप बाकी के 4 को अलग करके शुरू के 4 को अलग कर दिया। सही। जो शुरू के 4 वेक्टर है उनको हम स्मूथ वेक्टर्स बोलते सही। हैं, आखिरी के 4 को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर ऑसिलेटरी वेक्टर्स। अब क्यों बोलते हैं वो ग्राफ से वाज़ेह हो जाएगा। ये चलो ग्राफ मतलब को छोड़ो, इसको देख लो। जब आप पहले वेक्टर को स्केच कर रहे होगे ना, जब आप पहले देखो के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 1 थी, क्योंकि पहला वेक्टर है। सही। तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, जब के की वैल्यू 1 है और पहला वेक्टर है, एक ही वो साइकिल एक ही होगी। नहीं हाँ, एक ही वो तो ये कुछ यूं बन रहा होगा, सही है ऑप्शन उसको टोपी बोलते हैं। एक- टोपी एक होगी, ठीक है तो स्मूथ नहीं लग रहा, सही ये भी स्मूथ लग रहा है क्योंकि के की वैल्यू 2 है तो 2 टोपियाँ, के की वैल्यू 3 टोपियाँ, के की वैल्यू 4 टोपियाँ। अब ये देखो ना, अब के की वैल्यू 5 पे आओगे कुछ यूं ही हो जाएगा, मतलब हाफ साइकिल कहते हैं इसको। वो तुम जो भी ठीक बोलो, है, मैंने उस सही। पर नहीं किया हूँ। ओके, अब ये तुम खुद देखो, जी ये कितना स्मूथ है, आराम से जा रहा है, ये सही। कितना ऊपर नीचे हो ठीक रहा है, है। इसलिए इनको ऑसिलेटरी सही, बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ क्यों बोलते हैं वो तो अपने ग्राफ से ठीक पता है, चलेगा। सही, ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, जी कि हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब ओमेगा जकोबी जकोबी क्या जैकोबी जकोबी क्या ओमेगा जकोबी जैकोबी अब जकोबी की बड़ी खास बात है, और गॉस साइडेल की जी इम्पोर्टेंट। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अब वापस शुरू से शुरू करते हैं। जी मैंने एक इनिशियल गैस ली, सही मैंने एक इनिशियल गैस लिया लेते हैं, तो सपोज करते हैं टेक एन। अब सारी बात इधर आ रही है, इसमें सब सारा का बातों का निचोड़ है। टेक एन इनिशियल गैस वी नॉट, ठीक है मैं एक लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूँ, ए यू इक्वल्स टू बी। ओके ठीक है नीड टू सॉल्व इधर लिख लेता हूँ, नीड टू सॉल्व दिस लीनियर सिस्टम। सही मैंने कोई इनिशियल गैस लिया वी नॉट, ठीक है जकोबी पे अप्लाई किया। जकोबी का मैट्रिक्स क्या होता है जल्दी बताओ, जैकोबी के मैट्रिक्स कुछ यूँ होता है, d इनवर्स l प्लस u सॉरी d इनवर्स वो L जकोबी पे वो इनिशियल गैस अप्लाई करूँगा, ठीक है तो वी नॉट ओमेगा जकोबी या जस्ट सिर्फ जकोबी। तो जो पहली ये इनिशियल गैस ले ली, तो पहली अप्रोक्सीमेशन कैसे आएगी, जकोबी पे इनिशियल गैस अप्लाई करने की। सही और जकोबी क्या कर रहा होगा, जकोबी बेसिकली ये कर रहा होगा, डी इनवर्स एल प्लस यू कर रहा होगा वी नॉट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है और यहाँ पे आई थिंक कुछ ये होता है डी इनवर्स राइट हैंड साइड बी। एफ सही बी सही ये जब सब सारा काम करूँगा, बेसिकली मैंने वी नॉट अप्लाई किया आर जे पे, तो क्या होगा, एक सेकंड ये क्या अपना इनिशियल गैस लिया और उस पे जो है ओमेगा जैकोबी का ऑपरेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया। ये क्या है, ये वो इटरेशन मैट्रिक्स है, और ये भी एक चीज़ राइट हैंड साइड प्लस सी वेक्टर जो है, हाँ कोई सी ठीक है, वेक्टर, तो वो सही, ये होता है ठीक है, जकोबी सही में। ठीक तो है मैंने इनिशियल गैस अप्लाई किया, सही काम किया जकोबी ने, मुझे एक नई ओके। इनिशियल गैस दे दी। ठीक है ये डालूंगा तो कोई दूसरी इनिशियल गैस आ V2 जाएगी। आ जाएगा अब जो बात समझने की ये है जी कि ये क्या है, कोई ना कोई वेक्टर है। ठीक है इनिशियल केस वेक्टर फॉर्म में होगी सही हाँ वेक्टर फॉर्म में ही होगी सही। इनिशियल 0 भी लेते हैं कभी ओके आई थिंक यहाँ पे बेहतर होगा कि मैं एरर को एनालाइज करूँ। चलो ये भी सही है, लेकिन ऐसा करते हैं कि ई नॉट को करते हैं, क्योंकि मुझे एरर्स की बात करनी है, आखिर में कंपोनेंट्स तो मुझे ख़त्म करने हैं। तो सपोज करते हैं कि कंपोनेंट खत्म करने से मुराद मैं बता रहा हूँ, मैंने एक इनिशियल गैस ली, जी इनिशियल गैस ली, मैंने उससे कॉरस्पॉन्डिंग एरर कैसे निकाला, एक्चुअल गैस से माइनस माइनस करके, कर दिया ठीक है वो एरर आ गया, एरर आ गया। जी उस एरर पे मैंने जकोबी का मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया, सही तो मेरे पास पहला एरर आ जाएगा, सही। सही अब सारी बात इधर आती है, ये क्या है, एरर इनिशियल एरर है इनिशियल ये बात समझ में आ रही है अभी तक क्या किया है। ठीक है मैंने लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, मैंने एक इनिशियल गैस ले ली, ठीक है इनिशियल गैस ली, तो अब मैं चाहता हूँ इस इनिशियल गैस में मसला क्या है, एरर कितना है, तो एक्चुअल सोल्यूशन से माइनस करके एरर निकाल दिया। ठीक है अब ये भी बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको एरर एक दिया हुआ हो तो अगले एरर पे जाने के लिए आपको आर जे लगाना पड़ता ठीक है, है सही ये है आप आराम से प्रूव भी कर सकते ठीक हो। है ओके चलो ये मैं आपको इधर लिख लेता हूँ, प्रूव सही है। ये आप प्रूव करना, ठीक है ये बात हो गई। ओके
प्रूफ बस आसान था, मुश्किल नहीं है। आप ई को खोलोगे और अप्लाई करते रहोगे। ठीक है, चेक करें आप प्रूफ। सही ये है कर लेंगे एक्सरसाइज। अब सही है, यहाँ ये स्मूथिंग अब मेरा सवाल ये है, ये कोई ना कोई वेक्टर है, ओके। सपोज करते हैं इस हमारे केस में वेक्टर है R8 में, क्या करूँ उसको जल्दी बताओ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन मोड्स ऑफ द फोरियर मोड्स। सही है, हाँ फोरियर मोड्स फोरियर मोड आइगन मोड जो भी है, जो ठीक है। इस केस में फोरियर मोड, तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो वही डाबा बंदा साइबन वाला। W1। ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सही। ये एक वेक्टर था R8 में, और ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो होते हैं ये फोरियर मोड जो स्पैन करेंगे R8 को, तो आई कैन राइट इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 चलते चलते W8। ओके, अब यही सारा खेल है, यही सारा खेल है कि ओमेगा जैकोबी W1 और W4 पे अप्लाई करो, तो शुरू के स्मूथ वेक्टर्स थे, और अलग कर दो, को अलग कर दो, ऑसिलेटरी को अलग कर दो। अब ओमेगा जैकोबी गॉस साइडल, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये कि इनको तो 2 मिनट के अंदर चेक कर देना, सही। ऑसिलेटिंग को रद्द कर देना। वजह ये वजह क्या, जल्दी बताओ वजह क्या होनी चाहिए? वजह ये क्या था जो क्या आइगन वैल्यूज उनको जो है क्या कर देगा 2 मिनट में खत्म कर देगा। तो खत्म कैसे करेगा आप जल्दी बताओ ना। खत्म कैसे करेगा? बस कर देगा, यही तो एक अनोखी बात है। ये आइगन वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ले रहे हैं ना, तो इसको जो ऑलरेडी ऑसिलेट बोथ कर रहे हैं उसको 0 और 1 के दरमियान किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 0 के बहुत करीब चला जाएगा। हाँ ये भी है, लेकिन अभी मैंने एक और बात, वो तो ओमेगा जैकोबी की मैंने बात की थी कि आइगन वैल्यूज, हाँ वैसे इसकी भी आइगन वैल्यूज लेस देन 1 ही होंगी। भाई देखो ये अभी आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसके बाद मेरे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा 2 मिनट के लिए जवाब रखते हैं इसको कि क्यों ऐसा करता है। लेकिन जैकोबी गॉस साइडल करते क्या है कि ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स को बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन ख़त्म कर देते हैं। मसला है कि इनको ख़त्म नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, देखते हैं, टेंशन नहीं लो, देखते हैं। सही। अरे सॉरी किताब नहीं हो गई, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, देखते हैं। ये देखो ओमेगा 1 एक स्मूथ वेक्टर है, तो ये k की वैल्यू 1 ली हुई है मैंने, तो वो ओमेगा 1 लिया हुआ है, जो ओमेगा नहीं W1 बेसिकली बोलना चाहिए। तो k की वैल्यू 1 का मतलब क्या है W1, ठीक है, वो पहला आइगन वेक्टर, वो कुछ ऐसा होगा, सही है, सही। वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो उन्होंने वो पहला आइगन वेक्टर लिया, उस पे उन्होंने देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, भले वेटेड जैकोबी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर देखो पढ़ो क्या समझ में आ रहा है, पढ़ो ना। याद देखो ना, बस ये देखो, बस ये देखो, ए में 3 और 2 ये वैल्यू ले रहा है 2/3। वो 2/3 तो बात की बात है, बस ये कि एक जैकोबी लग रहा है इस पे, बस ये सोचो। तो देखो ना क्या हो रहा है, जरा कुछ देखो ग्राफ से क्या पता चल रहा है। बस ये पहला ये स्मूथिंग है बहुत, स्मूथिंग बहुत नहीं है, इस पे वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस है। पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये यहाँ पर बिहेव कर रहा है। ओमेगा की वो जो Linear आइगन वैल्यू नियर टू 1 है तकरीबन, अच्छा, almost मतलब 1 फर्क नहीं पड़ रहा। आइगन वैल्यू नियर टू 1 तो होगी, लेकिन बात अभी वो नहीं होगी। हाँ सही, आइगन वैल्यू नियर टू 1 होगी, इसकी बात सही है। ऐसा ही है क्या मसलन? क्या कह रहे हो? ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। कभी इटरेशन विद ओमेगा इज इक्वल टू 2/3 यार मैं भी इतनी देर बाद है ना दलिया कैसे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी कोई अभी भंड मारे, 1 सेकेंड, हाँ मैंने भंड मारे। इधर ओमेगा जैकोबी कर देते हैं, इधर मैं ओमेगा जैकोबी के लिए W कर दूं, काफ़ी समझ जाओगे। ओमेगा जैकोबी के लिए RW है ना, हाँ समझ जाओगे ना। सही है। ये मैंने सॉरी जैकोबी नहीं, ओमेगा जैकोबी। चलो वैसे पहले ये भी एक अच्छी बात है, मैं देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये जैकोबी का, और जैकोबी मैं किस पे वेक्टर्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, W1 पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, W2 पे अप्लाई कर रहा हूँ। सही। सो तो वो यही कह रहा है, तो ये कह रहा है कि आप सपोज करो पहला आइगन वेक्टर लिया, तो सही पहले आइगन वेक्टर पे आपको कितनी 100 इटरेशन लगानी पड़ी है, सही 100 इटरेशन लगानी पड़ी है, तब जाके उसका फैक्टर किस, उसका जो नॉर्म होगा किससे कम होगा,
100 से। 100 से कम। तो ये बात समझ नहीं? ठीक है। ये जकोबी है, टेंशन नहीं लो, इधर ठीक देखो, है, इधर जी। देखो, ये जकोबी है। हम्म, तो वो ये कह रहा है कि ये सारा काम हमने किया, हमने इनिशियल एरर निकाला, इनिशियल गैस ली, इनिशियल गैस से एक इनिशियल एरर निकाला, इनिशियल एरर ओमेगा जकोबी अप्लाई किया। ठीक है। वो जब अप्लाई किया तो इनिशियल एरर को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरियर मोड्स। ठीक है। अब ये हो गया। हम्म, तो जाहिर सी बात है ये ओमेगा जकोबी W1 पे अप्लाई होगा, ओमेगा जकोबी स्मूथ पे अप्लाई होगा, ओमेगा फिर जकोबी उसके बाद ऑसिलेटरी पे अप्लाई होगा। ठीक है। लेकिन ओमेगा जकोबी में स्मूथ और ऑसिलेटरी का कोई वो है ही नहीं। ओ सॉरी, हाँ, ओमेगा जकोबी में, सॉरी सिर्फ जकोबी में है ना, ऑसिलेटरी और हाई कंपोनेंट्स का इतना कोई वो फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? जी। इसमें इन्होंने n की वैल्यू क्या ली है, कोई बता सकता है? n की वैल्यू 64 64 सही है। तो जो शुरू का आधा होगा वो क्या होगा? स्मूथ। जो सही। बाकी का आधा होगा वो क्या होगा? Oscillatory। ऑसिलेटरी। ठीक है। इसमें लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। तो इसमें ये देखो कि ये जो आज शुरू का जो आधा है उसमें भी देखो कितनी 100 75 50 इटरेशंस लग रही है, तब जाके उन वेक्टर का नॉर्म 100 से कम होगा, 100 गुना कम होगा। ये ओमेगा जकोबी आई थिंक है ये ना? सिर्फ जकोबी है। अरे नहीं, जकोबी में तो राइट वालों को स्मूथ कर देगा ना। नहीं, ये ओमेगा जकोबी है, ये जकोबी में तो कोई स्मूथ करने का खेल ही नहीं है। ये मुझसे गलती हो गई ना, भाई बता रहा हूँ। देखो पढ़ो क्या लिखा है। जकोबी मेथड। जब ओमेगा की वैल्यू 1 होती है जकोबी होता है। ठीक है। सही है। सही है। तो बता ये रहा हूँ कि जकोबी है ना, जकोबी स्मूथ और ऑसिलेटरी में फर्क नहीं करता है, वो दोनों पे सेम काम करता है। ठीक है। दोनों पे सेम काम मतलब ये स्मूथ कंपोनेंट्स ले लो तब भी उनमें देखो ज़्यादा इटरेशंस लग रही हैं। सही। हाँ, ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स ले लो तब भी देखो ज़्यादा इटरेशन इटरेशंस लग लग रही रही है। हैं। सही। मतलब उन वेक्टर्स के नॉर्म 100 गुना कम करने में ज़्यादा इटरेशंस लग रही हैं, भले वो वेक्टर इस पार्ट का हो या इस पार्ट का हो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे ओमेगा जकोबी। ओमेगा जकोबी क्या करता है कि शुरू वालों को टच नहीं करता है। सही। मतलब शुरू वालों में देखो तो इटरेशन ज़्यादा ही लग रही ठीक है, है। लेकिन बाद वालों में देखो कितनी कम इटरेशन लग रही है। मतलब सही। 1-2 इटरेशन के अंदर उनका जो नॉर्म होगा 100 गुना कम हो जाएगा। सही। बताना मैं ये चाह रहा था, मुझसे गलती हो सही। गई। ठीक है। सही है। ये बात समझ में? जी। अब ये सारा खेल है। देखो वापस करते हैं कि मैंने एक इनिशियल गैस ली, ओके। इनिशियल गैस से इनिशियल एरर निकाला। ठीक है। इनिशियल एरर में आर ओमेगा पे अप्लाई करना ठीक चाहता है। हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा एरर किस तरह बढ़ रहा है, कि मेरा सही। अगला एरर किस तरह आएगा। ठीक है। तो मेरा अगला एरर किस तरह आएगा अगर मैं प्रीवियस एरर ओमेगा जकोबी पे अप्लाई करूँ। ठीक है। इसका मतलब है कि एरर को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरियर मोड ठीक लिख है, सकता हूँ। सही। मैंने स्मूथ को अलग करके ऑसिलेटरी को अलग कर दिया। ओके। अब अगर ये जकोबी होता ना तो फर्क नहीं करता, सही। तो वो इन दोनों को एज इट इज ट्रीट करता, दोनों पे कोई खास काम नहीं करता। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ओमेगा जकोबी है तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑसिलेटरी को अलग करके स्मूथ को अलग कर दिया। अब ओमेगा जकोबी क्या करेगा, ओमेगा जकोबी इन स्मूथ वालों पे इतना खास अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनको 1-2 इटरेशंस के अंदर खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं सपोज करूं E2 निकालूं, अगर मैं E2 निकालो तो मुझे मतलब U इनिशियल minus एरर पे E2 ये 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सही। करते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे यूं करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? सही। जब मैं पहली दफ़ा अप्लाई करूंगा ना, करते हैं टेंशन नहीं। कल मेरे सर में दर्द हो गया था यार, सब मुझे बोला। अब आप इधर देखो, अब इधर देखो वापस इनिशियल एरर है। जी। इनिशियल एरर को मैंने एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरियर मोड्स लिखा। ठीक है, सही। अब मैं इस पे पहला एरर नहीं दूसरा एरर देखना चाह रहा हूँ। हाँ। तो अब देखना क्या होगा, ये आर ओमेगा पहली दफ़ा अप्लाई हो रहा है उन स्मूथ वेक्टर्स पे, हाँ, क्या होना चाहिए? उनको स्मूथ कर देगा। स्मूथ पे तो Oscillatory। ऑसिलेटर को कम कर देगा। यही तो एक अच्छी Oscillation बात है, कम कर ऑसिलेटरी को बहुत जल्दी कम कर देगा। सही है। इसका मतलब इसका अच्छा, एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना, वो जो ऑसिलेशन होगी उस पे जब हम ओमेगा जकोबी अप्लाई करेंगे तो वो जो ऑसिलेशन है उसको कम कर देगा, ये ऑसिलेशन उसको बढ़ा देगा, स्मूथ कर देगा ना ऊपर को ये जो मतलब ये जो ऑसिलेशन दिखाएंगे ऐसे ना हाँ ऑसिलेशन को स्मूथ कर देगा। कम का मतलब कर देगा और वो कर लगा देगा। मैं बताता हूँ, हाँ सही कह रहे हैं। सही। अब मैं बताता हूँ क्या जी। ओमेगा जकोबी हम चुनते ही इसी तरह है, ओमेगा की वैल्यू इस तरह लें। हम्म, देखो हर एक आइगन वेक्टर की क्या होती है, आइगन वैल्यू, ये बात समझ लो। ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी, सही। ये आइगन वेक्टर्स हैं जिनको जो बोलते हैं smooth हम स्मूथ। स्मूथ जी।
अब इन आइगन वेक्टर से कोई ना कोई आइगन वैल्यू होगी। हम ये अब कोई ना कोई ओमेगा की वैल्यू हम ले रहे होंगे ना, इस आर ओमेगा में कोई ना कोई ओमेगा की वैल्यू होगी, तो हम ओमेगा की वैल्यू लेते ही इसी तरह है कि ये जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स की आइगन वैल्यू है ना, अच्छी खासी क्या हो, कम हो जाए, अच्छी खासी आइगन वैल्यू कम हो, इनकी जो आइगन वैल्यूज हो अच्छी खासी क्या हो, कम हो जाए, कम हो जाए, नहीं कम हो, आइगन वैल्यूज कम नहीं होंगी, कम है वो, सही है, अच्छी खासी उनकी आइगन वैल्यूज क्या हो। कम हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये स्केल होगा अपनी आइगन वैल्यू से, और आर ओमेगा इसी तरह हमने चुना है कि उनकी आइगन वैल्यूज अच्छी खासी कम हो। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 0.3 आइगन वैल्यू है, सही है, सपोज कर लेते हैं सबके 0.3 है, सही है, तो ये कुछ यूँ नहीं बनना चाहिए। ओके, सपोज कर लेते हैं सबकी लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया, अब दूसरी दफ़ा अप्लाई करोगे फिर और small 0.3 हो से जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और छोटी हो जाएगी। सही, तो 2-3 इटरेशंस के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ 0.3 की पावर 5 लगाओ तो अच्छा खासा कम हो जाएगा। इसका मतलब 5-6 इटरेशंस में इनके जो वेक्टर्स होंगे, इनके कंपोनेंट्स बहुत छोटे होंगे, मतलब ये कुछ यूँ दिख रहे जीरो होंगे, की तरफ जा रहे होंगे, मतलब ये कुछ यूँ दिख रहे होंगे यार, तो इनकी क्या औकात बची, तो हम बोलेंगे ये तो खत्म हो ये गया। नल बन जाएंगे असल में, नल तो नहीं बनेंगे, कभी जीरो नहीं होंगे, लेकिन अच्छे खासे ये ओमेगा जैकोबी करता है। ओमेगा जैकोबी हम करते हैं, तो ओमेगा जैकोबी क्या करता है, ओमेगा जैकोबी का मतलब ये है कि हम ओमेगा की वैल्यू ऐसे लेते हैं कि जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स, जो ऑसिलेटरी वेक्टर्स की आइगन वैल्यू अच्छी खासी क्या हो, कम हो, ताकि जब मैं ये आइगन वेक्टर्स अप्लाई करूँ ओमेगा जैकोबी पे, तो जब वो आइगन वेक्टर्स स्केल हो तो कम स्केल होंगे, और जब बार बार करता रहूँगा, इटरेशन अप्लाई करता रहूँगा बार बार, तो वो तो खत्म हो जाएंगे 2-3 के अंदर। दोबारा बताइएगा स्केलिंग वाली बात, दोबारा रिपीट, ये आइगन वेक्टर स्केल होंगे ना अपनी आइगन वैल्यू से, सही हो जाएंगे, तो 2-3 दफ़ा जब वो स्केलिंग करूँगा तो आइगन वैल्यू क्योंकि छोटी है तो वो पावर में आ रही होगी, ठीक है, तो सही 2-3 में ये तो तकरीबन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये सही, बच जाएंगे। ठीक, ओके, ये काम है ओमेगा जैकोबी का, ऑसिलेटरी को तो तकरीबन ख़त्म कर देता है, ये मच जाते हैं। तो अब ये देखो ये ओमेगा जैकोबी क्या कर रहे हैं, ओमेगा जैकोबी इन वालों को टच नहीं करेगा, ठीक है, इन वालों में तो वही ज़्यादा इटरेशन लगेंगी, सही, इन वालों में 5-6 2-3 इटरेशंस के अंदर उनका जो नॉर्म है 100 गुना कम हो जाएगा। सही, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको यूँ मैं ड्रॉ करूँ, इसका मतलब इटरेशन 2 है, तो सपोज करते हैं कि मैंने 33वां आइगन वेक्टर लिया, कौन सा है, जब n की वैल्यू 64 है तो मैंने 33वां आइगन वेक्टर लिया, वो 33वां बाय डेफिनेशन ऑसिलेटरी है, उस पे जब मैंने 2 दफ़ा इटरेशन अप्लाई करूँगा तो उसका जो नॉर्म होगा 100 गुना ख़त्म हो जाएगा यार, सिर्फ दो की वजह से 100 गुना अच्छा खासा होता है, ये वो कह रहा है। तो ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स को जैकोबी और गॉस, ओमेगा जैकोबी और गॉस साइडल खत्म कर लेते हैं, जैकोबी नहीं, ओमेगा जैकोबी और गॉस साइडल, जैकोबी देख लो नहीं खत्म करता है, तो ओमेगा हम चुनते ही इसी तरह है। अब तो इसलिए हमने ये आइगन वेक्टर्स क्यों पढ़े, इसलिए हमने ये फोरियर मोड्स क्यों पढ़े, ताकि ये फोरियर मोड में हम वापस बताए थे हम क्यों पढ़े, क्योंकि ये फोरियर मोड मैंने बनाए, मैंने देखा ये फोरियर मोड से वेक्टर बन सकते हैं, फिर मैंने देखा यही वेक्टर तुक्के में उस इटरेशन, उस ओरिजिनल जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर है और आर ओमेगा की भी आइगन वेक्टर है, क्योंकि आर ओमेगा के आइगन वेक्टर ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि वो अभी इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एरर को मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फोरियर मोड लिख सकता हूँ, वो फोरियर मोड तुक्के में आर ओमेगा क्या है आइगन वेक्टर, तो क्योंकि जब आर ओमेगा अप्लाई करूंगा तो स्केल हो जाएंगे, सही है, आइगन और अच्छे खासे स्केल हो जाएंगे, क्योंकि आर ओमेगा की वैल्यू में ओमेगा इस्तेमाल हो रहा होगा, और ओमेगा मैंने चुना ही ऐसा है कि वो ऑसिलेटरी को खत्म कर दे। सही, ये जो आपने बेसिकली लिखा है ये मतलब यहाँ पर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इसमें फिर C1 ओमेगा 1 इस तरीके से लिख कर हाँ, C1 और वो C1 ये या कांस्टेंट सारे होंगे, फिर वो बन जाएगा, ये सारा खेल है। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे ना ऑसिलेटरी वगैरह वगैरह, वो ये देख लो उन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने अब ओमेगा जैकोबी अप्लाई किया, इन्होंने क्या किया, ओमेगा जैकोबी, अब इन्होंने ओमेगा जैकोबी अप्लाई तो किया, लेकिन उन्होंने जो इनिशियल गैस थी ना उसमें एक ऑसिलेटरी कंपोनेंट भी डाल दिया और एक स्मूथ कंपोनेंट भी डाल दिया, उन्होंने इनिशियल गैस ये लिए। ओके, इसका मतलब बताता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा जी, एक उसका लिया है, एक सबूतिंग का, एक उसका, इसका मतलब बता देता हूँ, इन्होंने ये वाला ओमेगा 1 लिया है, ओमेगा 1 बेसिकली ये होगा, उन्होंने n की वैल्यू बताऊँ क्या ली है 64 ली है, तो एक ये वेक्टर लिया है, जी, अब उन्होंने एक ये वेक्टर लिया है, सही, j की वैल्यू 1 से लेकर 63 तक जाएगी, 60, अच्छा, और ये जो हैं फिर ये 65 होगा, स्मूथिंग और ऑसिलेटिंग ये आधे आधे होंगे, मतलब 50% उसके 50% उसके, एक सेकेंड, नहीं सही, j की वैल्यू 1 से लेकर 63, हाँ क्या, यहाँ पे 4 4 दिए ना, जब 8 8 अननोन थे,
अगर 64 ले तो 32 हो आधे जाएंगे। आधे हो जाएंगे 32 ऑसिलेटरी वेक्टर्स हो जाएंगे, सॉरी स्मूथ 32 अच्छा वो हो जाएंगे। मतलब 50-50% हो 50% हाँ, होते 50%। लेकिन ये सर ने बोला ज़रूरी नहीं है, कहीं ये तो हमारी मर्जी का है, कहीं कहीं हम इसको कम करके इसको ज़्यादा बोल देते हैं, अच्छा लेकिन अक्सर ये है कि आधे आधे होते हैं। अब n की वैल्यू 64 है। n की वैल्यू 64 का मतलब क्या है कि ये जा रहा है 0 से लेकर 64 तक, तो अननोन कितने हैं 1 से लेकर 63 तक। ठीक है तो कितने आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं 63, 63 और हर एक आइगन वेक्टर 63 डायमेंशनल होगा। ठीक है उन्होंने क्या किया, पहला वेक्टर ले लिया ओके ओमेगा 1 और ठीक है। 16 ले लिया। ठीक है अब 16 1 से ज़्यादा 1 से कंपेयर करो, 1 तो बहुत ही स्मूथ है, सही 16 को कंपेयर करो तो फिर भी 1 में कुछ ना कुछ ऑसिलेटरी ऑसिलेशन होगा होगी। सही है तो उन्होंने ये आइगन वेक्टर ले लिए। ओके अब इन्होंने इन दोनों आइगन वेक्टर्स को ऐड किया जी और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। बेसिकली इनका एवरेज ले लिया ठीक है। और इनिशियल गैस इससे ही ले ली। सही अब तो ये वो कुछ जब इनिशियल गैस में ओमेगा जैकोबी में अप्लाई करूंगा, देखो उसको स्मूथ आउट कर दिया। ठीक है मतलब क्या, वो ओमेगा 16 वाले पार्ट को खत्म कर दिया। इतना ज़्यादा खत्म तो नहीं किया, लेकिन ठीक कुछ है। खत्म कर दिया। ये जो ये लास्ट वाली पिक्चर बता रहे हैं हाँ, ओके ये देखो, अब ये भी ओमेगा जैकोबी है, ये भी देखो ओमेगा जैकोबी है, ऑसिलेशन है उसका ये देखो कितनी ऑसिलेटरी है, उसको कितना स्मूथ कर दिया, कितना खत्म कर दिया यार। उसका नॉर्म कितना बड़ा है, ठीक है अच्छा खासा नॉर्म है, कितना टिड्डा कर दिया ठीक उसका है। नॉर्म। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे हाँ कोई फर्क नहीं Smoothness ही है पड़ा। ना। हाँ, अब ये देखो ये स्मूथ कंपोनेंट है, ठीक है उस पर ओमेगा जैकोबी अप्लाई किया, कितना कम नॉर्म कम हुआ, वो देखो कितना कम नॉर्म कम हुआ। ठीक है स्मूथ पे काम नहीं करता, लेकिन अगर कुछ ऑसिलेशन डाल दो ना तो ऑसिलेशन पे अच्छा खासा काम करता है। तो इसलिए तो मल्टी ग्रेड पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टी ग्रेड में हमारे पास ये देखो एक ओरिजिनल ग्रेड है स्मूथ ऑसिलेटरी। अब आप एक छोटी ग्रेड पे आ जाओ, तो छोटी ग्रेड पे क्या होगा, छोटी ग्रेड पे ये देखो स्मूथ ओरिजिनल ग्रेड स्मूथ ऑसिलेटरी। जब छोटी ग्रेड पे आऊंगा ना, तो वो जो स्मूथ होंगे ना उनका आधा कर दो, तो वो आधे ऑसिलेटरी बन जाएंगे। सही है आधे ऑसिलेटरी बन जाएंगे हाँ, मतलब उसकी रेंज जो खींच कर वो बड़ा वो जो मतलब दो हैं वो एक ये देखो बनाएंगे। ये देखो ये जो ऑसिलेटरी है ना, उनको भूल जाओ, ठीक है वो एलियासिंग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है स्मूथ को देख लो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये ओरिजिनल ग्रेड है स्मूथ ऑसिलेटरी। चलो इसकी बात करता हूँ, ये ऑसिलेटरी जब तुम छोटी ग्रेड पे जाओगे ना, तो ये जो आधे ऑसिलेटरी हैं आधे ऑसिलेटरी रहेंगे, ठीक है ये जो आधे ऑसिलेटरी है वो स्मूथ बन जाएंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन वो जो स्मूथ है सही है उसका जो आधा है ना वो ऑसिलेटरी बन जाएगा, ये खास बात है, और आधा स्मूथ ही रहेगा। सही है उसके साथ भी यही हो रहा है उसके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन यही तो एक अच्छी बात है, मार्कर है। और करने हैं। वहाँ देखो वहाँ जारी में पड़ देखो मैं बता रहा हूँ, अभी हमने बात की ओमेगा जैकोबी गॉस साइडल स्मूथ को तो टच ही नहीं करते, तो जब ऑसिलेटरी वाली स्मूथ बनेंगे नहीं बता, ये बता फाइनल से कोर्सर ग्रेड में आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कर लेते हैं। कितने सेल हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 सेल हैं। तो कोर्स ग्रिड में क्या होंगे, कितने सेल होंगे, तीन 4 होंगे ना यार, आधे हो जाएंगे, चार होंगे। 4 हो जाएंगे। 2 पे 1 लगाओ 2 पेज लगा, बिल्कुल ठीक है यार, 2 पेज लगा, बिल्कुल ठीक है। कैसा मार्कर यार, एक दो तीन चार सेल हो गए, सही है। अब इसमें स्मूथ कितने होंगे अगर देखा जाए, इसमें स्मूथ जो है पहले एक होगा वो वाला। इसमें जो स्मूथ वेक्टर्स होंगे ना अगर पहली ग्रेड में देखा जाए, तो इसमें अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा एच, वही ओमेगा 2h हो जाएगा ओमेगा एच में कितने स्मूथ वेक्टर्स हैं, ओमेगा h में 4 स्मूथ वेक्टर्स हैं और 4 ऑसिलेट होंगे 3 स्मूथ, 3 स्मूथ ओमेगा 1 2 और 3 ये स्मूथ है, सही स्मूथ। और ऑसिलेटरी कितने, 3 4 5 6 4 5 6 7। ग्रेड पॉइंट्स को वैसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन चलो खैर है, सही।
ये बात हो गई। अब एलियासिंग पता है क्या है? एक्सरसाइज देखी है क्या? बता दो। चलो अब मुझे बताओ, अगर इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इसमें कितने होंगे? 3 होंगे ना? ठीक है। अगर इसमें 3 होंगे तो स्मूथ किस में आएंगे और ऑसिलेटरी किस में आएंगे? स्मूथ किस में आएंगे और मतलब इसने इनको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ भाई ये ग्रेड है, तो इसमें कितने स्मूथ वेक्टर्स होने चाहिए, कितने ऑसिलेटरी वेक्टर्स? स्मूथ होना चाहिए, 2 ऑसिलेटरी। आप बताओ। 2 हो गया। मैं भी देख लूंगा। आधे शेयर कर रहे हैं ना। जी आधे को तुक्के में इस बार आधा नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, मगर उसके बिहाइंड कोई लॉजिक तो होगी ना। ऐसे तो हम नॉर्मली आधा इसमें जो होंगे ना जी, इसमें ओमेगा 1 W1 बोलना चाहिए, ओमेगा 1 तो बोलना नहीं चाहिए। इसमें जो स्मूथ होंगे ना वो क्या होंगे? W1। और ऑसिलेटरी कौन कौन सा होगा? W2 W3 W2 W3। ये बात समझ आ गई। मतलब इसमें एक स्मूथ मेरे पास फोरियर मोड होगा, 2 क्या होंगे? अनस्मूथ होंगे। 2 ऑसिलेटरी होंगे। अब बता दो करना क्या है। आप है ना इसके ये, अब आपने देखो क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि उसका जो इवन ग्रिड पॉइंट है वो इधर मैप हो रहा है। आपने ये बोला ना, इसके 2 है वो इधर 1 बन जाएगा, इसका 4 इधर 2 बनेगा, 6 है इधर। इसी तरह हम इसके इवन फोरियर मोड लेंगे। किसके? ये जो फाइन ग्रिड है इसके इवन फोरियर मोड लेंगे। इसका मैं कौन सा मोड लूंगा? W2। इसका मैं W2 लूंगा। और कौन सा लूंगा? और मैं कौन सा लूंगा? W6। अब मेरा सवाल है कि W2 किस में आ रहा है? अगर मैं इसको देखूं तो W2 किसकी रेंज में आ रहा है? W2 ये बात समझ कि मैंने सिर्फ इवन वाले क्यों लिए, क्योंकि वो सिर्फ इवन वाले इधर जा रहे होंगे, तो सिर्फ W2 जो होगा वो क्या होगा इस केस में? स्मूथ है। और ये दोनों क्या है? ऑसिलेट हो रहे हैं। ये बात हो गई। अब मेरा ये सवाल है कि मैंने ये ओमेगा और W2 इस केस में स्मूथ है, जब वो इधर जाएगा तो क्या बन गया? अबे इसमें भी स्मूथ में आएगा। स्मूथ में ही आएगा। तो वो जो W2 है, ये जो W2 है ये किसका है? H का। ये W2 किसका है? और ये स्मूथ है, तो ये W1 किसका बन जाएगा? वो H का, और वो भी क्या बन जाएगा? स्मूथ। ये मैं कह रहा हूँ। अब इसका बताओ। W4 H का है। H का W4 जो ऑसिलेटरी है इस केस में क्या बन जाएगा? W2 बन जाएगा। W2 बन जाएगा किसका? 2H का। स्मूथ नहीं होगा ना, ऑसिलेटरी होगा। ठीक है। W6 लो, H का ऑसिलेटरी है। W3 बन जाएगा। W3 बन जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, मसला नहीं है, क्योंकि मैं बस ये सोच रहा था कि इनका क्या करूँ, लेकिन इनका कुछ करने की जरूरत भी नहीं, जो मुझे फाइनल ग्रेड ले लेते हैं। ये मेरे को लगता है कि ये वाला जो है स्मूथ में आएगा। नहीं जो आधे पे आ गया वो ऑसिलेटरी बन गया। आधे से पहले सारे स्मूथ होते हैं, आधे के बाद वाले सारे। हाँ तो वो जो मैंने 4 लिखा है उसको 3 कर देना, कोई इतना मसला नहीं है। ये तो वही कंडीशन हो गई है स्मूथ में। हाँ अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब ये देखना, अब देखो कहाँ गया इसके जो ऑसिलेटरी थे, अब ये देखना इसका जो ऑसिलेटरी थे कौन कौन से थे? इसके जो ऑसिलेटरी थे वो थे 4 और 6। 4 और 6 में थे, उनके साथ इधर हो क्या है जरा बताओ। जो 4 था, जो ऑसिलेटरी था वो क्या बन गया? ऑसिलेटरी बन गया। और जो
नहीं ना, अच्छा वो स्मूथ ऑसिलेटरी बन रहा होगा। नहीं स्मूथ स्मूथ में हो गया ऑसिलेटरी ने कोई स्मूथ ऑसिलेटरी में नहीं किया। ये कैसे समझ रहा हूँ, बस शायद इससे हम कुछ करेंगे ताकि ये वाला है, ये वाला कोर्स किताब देख लेते हैं ना, वो मसला ही नहीं है, किताब में लिखा होगा। यार एक जब ढूंढो तो मिलता नहीं है, लिखा था मुझे, ये शायद मल्टी ग्रेड में दिया है ऐसे ऐसे, ये दिया है ना। एक सेकंड ये सब मिटा गया। सब मिटा दो। हाँ ये मैंने पढ़ा अभी मैं भूल गया। ये बताओ, आप लोगों की कोई क्लास नहीं आज? कोई क्लास नहीं, एक भी नहीं हुआ। पूरे हफ्ते में है ना, सारे दिन है, संडे के अलावा सारे दिन एक एक। और सैटरडे, सैटरडे भी होती है ये। रोज शाम साहब की मंगल जो अच्छा है अच्छा नहीं हो अच्छा, रही ना, वरना सर्दी आज होती है। सही सही यार, उन्होंने जो एग्जांपल दिया मैं उससे ही करता हूँ, आई थिंक काम बन जाएगा। उन्होंने कोई अच्छी खासी बातें बताई हैं, मैं भूल गया। 1 2 3 सही, ये निकल गया। ओमेगा एच इसके इवन पॉइंट्स लो तो इसके पॉइंट बन जाएंगे। सही, सही, ये काम तो होगा, तो मैं बताता हूँ क्या क्या है। अब आप क्या करो, ये लो, इसको ऐसे करो। इन नंबर को जरा नोट करो तो बताओ कौन कौन से नंबर आएंगे। ये 1 लेस देन और इसमें n की वैल्यू 12 है। इनकी वैल्यू 12 तो 6 आ जरा बताओ इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। 6 आ जाएगा ना 5। 1 से 5 तक। इस रेंज में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 1 से 5 2 लेस देन ना, हाँ ठीक है सही 5 आ रहे। अब ये देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब इसमें पहला आइगन वेक्टर देखो ओमेगा 1, इसमें W1 देखो, एच का देखना है। सही, वो तो है ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस ओमेगा 1 इसको मैं बताऊँ किस तरह लिखूँ, बताओ साइन लास्ट ईयर तक के की जगह पे माना आ जाएगा पाई के वैल्यू बना जाएगी। चलो मैं के की वैल्यू अभी फिक्स नहीं करता हूँ, चलो मैं फिक्स कर लेता हूँ मसला नहीं, के की वैल्यू बनाएंगे फिर पाई डिवाइडेड बाय तो कोई ना कोई आइगन वेक्टर आएगा। वो आइगन वेक्टर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि आप जे की वैल्यू 1 रखोगे, जे की वैल्यू 2 रखोगे, जे की वैल्यू 3 रखोगे, जे की वैल्यू करते रहोगे।
अब आप बताओ क्या करो, ये नहीं करो, आप ये करो। अगर मैं ये कर दूँ तो इसका क्या मतलब है? 1 भी लिख लो ताकि इसका क्या मतलब है? ये मैंने क्या किया? A1 वालों का ले देखो मैंने बताऊँ क्या किया, इसमें मैं जे के वैल्यू 1 भी ले रहा था, 2 भी ले रहा था, 3 भी ले रहा था। अब मैंने 2j ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट्स दे रहा हूँ। अच्छा A1 तो जब ये वाले पॉइंट्स लूंगा तो बेसिकली मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि A1 पॉइंट्स ले रहे हैं। इसका मतलब ये है। ओके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने W1 को इवेल्युएट किया एट इवन नंबर पॉइंट्स। अगर मैं इसका फोरियर मोड लूँ और इसको इवेल्युएट करूँ एट इवन नंबर पॉइंट्स तो इसका फोरियर मोड बन जाएगा। ये बात होगा, सही है? लेकिन शर्त क्या है? शर्त सिर्फ ये है, इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। एक और चेक करते हैं, W2 ले लो, वो 2j का मतलब मैं इवन नंबर पॉइंट्स पे ले रहा हूँ, लेकिन कौन सा मोड है दूसरा, तो वो 2 डालूंगा। तो ये क्या है? अब ये देखो, ओ सॉरी, अब ये देखो, इसका मतलब है कि इसका पहला मोड लूँ, इसका पहला मोड आएगा, इसका दूसरा मोड लूँ तो ये करते रहो 5 तक, सिर्फ 5 तक होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इसका पहला मोड लूँ तो जब पहला मोड ले रहा हूँ तो इधर हर पॉइंट्स पे इवेल्युएट हो रहा होगा, मैं सिर्फ इवन नंबर पॉइंट्स पे इवेल्युएट करूँगा। दूसरा लो, उसको भी मैं हर जगह इवेल्युएट कराऊंगा, उससे इवन नंबर पॉइंट्स पे इवेल्युएट करो, करते रहो सिर्फ इसका 5वां मोड तक तुम कर सकते हो, छठे मोड पे नहीं जाओगे। बताओ इसके छठे मोड का क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट है क्या? नॉन होगा क्या? ये बाउंड्री पॉइंट तो नॉन होते हैं ना इसका। हाँ, वो तो हम लेते भी नहीं है, हम तो 1 से लेके 11 तक जाएंगे ना। जो रेंज है जे की जो रेंज है वो सिर्फ ये होगी 1 से लेकर जे की रेंज बेसिकली यही रेंज होगी। हाँ, जे की ये रेंज होगी। अब बताना क्या चाह रहे हैं यार, मेन बात है ना कि कौन से कोर्स होंगे, कौन से स्मूथ होंगे। एक बार ये मैं बता दूंगा, आपने एलियासिंग वाली एक्सरसाइज कर दी थी, किस तरह की एलियासिंग वाली एक्सरसाइज की थी? इसके चैप्टर 2 की ना। हाँ हाँ की थी। कुछ मतलब ग्राफ ड्रॉ किया था कि हो क्या है, जो इसमें एलियासिंग में ग्राफ ड्रॉ किया था? ग्राफ कौन सा फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा? नहीं, मैं अगर आपको बोलूं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें कितने मोड्स होंगे? 4। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे 5 वाली छठा मोड निकाल के दो, क्योंकि मुझे छठा मोड निकाल के दो, किस तरह निकाल वो किस तरह दिखेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फाइनल तो कोर्सर में जाते हैं ना। वो फाइनल कोर्सर भूल जाओ, इसमें कितने मोड्स होंगे? 4। सही है, और हर एक मोड होगा 4 डायमेंशनल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे छठा मोड निकाल के दो, मतलब मुझे ये निकाल के दो। तो जे की वैल्यू कहाँ से निकाले जाएगी? हाँ भाई, आप मुझे बताओ छठा मोड इस तरह क्या हो, किस तरह होना चाहिए? एलियासिंग बढ़ी है ना? उसमें जाएंगे ना बॉक्स सेट। हाँ, तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2। नहीं, कोर्सर पे थोड़ी जा रहा हूँ मैं, कोर्स से उधर जा रहे हैं मैं इधर कोई कोर्स का निशान ही नहीं है ना, कोर्स ना फाइन, ये ग्रेड है। इससे मैं कह रहा हूँ मुझे छठा आ गया, फोरियर मोड निकाल देगा। तो छठा होगा ना, वही चौथे के बराबर होगा, लेकिन एक माइनस के साथ। यही तो एलियासिंग है, यही तो प्रूव करना था। और जब आप 7वां निकालोगे तीसरे के बराबर तीसरे के बराबर आएगा वैसा वैल्यूएशन। जब आप 8वां निकालोगे तो और जब आखिर पे जाओगे तो वापस इस पे आ जाओगे। यही मैं आपको मैट्रिक्स में ग्राफ करके दिखाना चाह रहा था। ये एलियासिंग है, देखो एलियासिंग में बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। बेसिकली एलियासिंग ये कहता है कि फॉर नाम क्या लग रहे हैं? एलियासिंग सुनो, फॉर k इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे k की वैल्यू मैंने क्या लिखी है? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, n की वैल्यू 5 तक जा रही है, तो ऑब्वियसली k की वैल्यू n से बड़ी है।